जिनको कम जानकारी थी या धीरे धीरे मानते थे कि मध्य प्रदेश अभाव वाला है, अभाव वाला नहीं, मध्य प्रदेश अपार संभावना वाला प्रदेश बने, इस दिशा में हम ठोस कदम उठा के चल रहे हैं। आज के मध्य प्रदेश और 2047 के मध्य प्रदेश में क्या बदलाव नजर आएगा? कैसे 2047 के मध्य प्रदेश में आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाएगा? आज यदि हम सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें तो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति की आय 1,60,000 के लगभग है, लेकिन 2047 के विकसित मध्य प्रदेश में ये आय बढ़कर 22 लाख रुपए तक हो जाएगी। कैसे मध्य प्रदेश 2047 में बदला सा नजर आएगा? क्या वाकई में मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश की तरह विकसित नजर आएगा? आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 को जारी किया है और उसके मुताबिक 2047 तक मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति की तस्वीर बदल जाएगी, मध्य प्रदेश की तकदीर बदल जाएगी। आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय से लेकर किसान, युवा, नारी और गरीबों तक को लेकर सरकार ने जो लक्ष्य तय किए हैं उसके मुताबिक हर किसी की जिंदगी बदल जाएगी। आखिर कैसे विजन डॉक्यूमेंट के जरिए सरकार 2047 के विकसित मध्य प्रदेश का खाका तैयार कर चुकी है, उसकी पूरी कहानी आज हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार के उस समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 के डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको ये अंदाजा नहीं है कि यदि ये डॉक्यूमेंट वाकई में असल असरदार साबित होता है तो 2047 में मध्य प्रदेश पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आएगा। इस डॉक्यूमेंट के कुछ खास बिंदु हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसके तहत राज्य सरकार ने 2047 के मध्य प्रदेश को लेकर कुछ बिंदु तय किए हैं, कुछ लक्ष्य तय किए हैं। इसमें यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो आकार बताया गया है वो 2023-24 में 18.63 लाख करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन 2047 में इसका लक्ष्य 250 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है। इसके मुताबिक डॉक्यूमेंट के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय भी जो बढ़कर 2047 तक प्रति व्यक्ति 22 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य सरकार के विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक प्रति व्यक्ति की जो औसत आयु है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। अभी तक प्रति व्यक्ति औसत आयु का जो आकलन किया गया है वो 67 साल रखा गया है, लेकिन सरकार का ये दावा है कि 2047 के विकसित मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति उम्र बढ़कर जो औसत आयु है वो 84 वर्ष हो जाएगी। साक्षरता दर को लेकर यदि बात करें तो अभी मध्य प्रदेश में 76.4% साक्षरता दर है, जो 2047 तक बढ़कर 100% हो जाएगी। नवकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसके मुताबिक यदि इस विजन डॉक्यूमेंट को माने तो 2047 तक का जो लक्ष्य है वो 75% जो बिजली का उत्पादन है वो रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए होगा। इसके अलावा 2047 के जो अर्थव्यवस्था के कारक राज्य सरकार की तरफ से बताए गए हैं उसमें भी मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलती हुई नजर आ रही है। सरकार के इन आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकार ने गरीब वर्ग के लिए जो प्रावधान किए हैं, जो लक्ष्य तय किए हैं उसके मुताबिक सस्ती और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का लक्ष्य तय किया गया है। किफ़ायती आवास और सरकारी सेवाएं जैसे 50 फ्लैट्स वाली G2 कॉलोनियाँ विकसित करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। युवाओं के लिए जो सरकार ने 2047 का लक्ष्य तय किया है उसके मुताबिक डिजिटल और AI आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर एक को दी जाएगी। रोजगार के तहत 1 करोड़ नई नौकरियां देने का भी लक्ष्य सरकार की तरफ से तय किया गया है। किसानों के लिए यदि हम बात करें तो नई तकनीक और संवहनीय कृषि को आसान बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। बेहतर जीवन स्तर और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ लक्ष्य तय किए गए हैं। नारी शक्ति को लेकर सरकार ने महिला श्रम भागीदारी को 70% तक ले जाने और आसान ऋण और वित्तीय सहायता देने को लेकर भी बड़े लक्ष्य तय किए हैं। इसके अलावा जनजातीय समुदाय के लिए भी सरकार ने कुछ लक्ष्य तय किए। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ औद्योगिक विकास, जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क बनाने के साथ ही MSME को बढ़ावा दिए जाने का भी लक्ष्य सरकार की तरफ से तय किया गया है। इसमें राज्य सरकार ने जो 2047 का रोडमैप तैयार किया है उसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। यानी कि सरकार का दावा है कि हर सेवाएं जो हैं वो डिजिटल तरीके से
लोगों को मुहैया होंगी बेहतर जीवन गुणवत्ता, हर घर में पानी का कनेक्शन होगा और 24 घंटे बिजली की सुविधा मुहैया होगी। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। 100% हरित ऊर्जा पर आधारित स्मार्ट सिटी और एयर क्वालिटी जो है उसको भी बनाए रखने का जो लक्ष्य सरकार की तरफ से किया गया है। ये जो समृद्ध मध्य प्रदेश @ 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया है, यदि इन लक्ष्यों को हासिल कर लिया जाता है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। सचमुच इंडस्ट्री में और मुझे लग रहा है कि काफ़ी इस प्लान में उस पर काफ़ी बोझ डाल रहा है टू मेक इट एन इंडस्ट्रियल हब। मुझे तो लगता है कि इधर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स बिकॉज ऑफ योर लोकेशन उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये आपका फॉरेस्ट कवर जो है इसको भी आप लोगों को संभालना चाहिए। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ये 2047 तक का पूरा 20 साल का डॉक्यूमेंट। इसमें सर क्या फोकस है, यानी एमएसएमई सेक्टर पर भी फोकस होगा या फिर जो निवेश प्रोत्साहन जैसी योजना है उनको लेकर फोकस किया गया है, आम आदमी को सुविधाएं मिल सकें इस पर भी कोई फोकस किया मैंने गया है? आपसे कहा कि इसमें सभी क्षेत्र, हेल्थ का सेक्टर, पर्यटन का सेक्टर और जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, क्योंकि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान है, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हो, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट हमारे यहाँ कैसे लगे, तो हमारे यहाँ सिंचाई की सुविधाएं कैसे बढ़े, इस तरीके के जितने भी कार्य हैं जो विकास से लेकर के आम जन के कल्याण के कार्य उन सबका समावेश करके इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया। कुल मिलाकर आज का मध्य प्रदेश और 2047 का मध्य प्रदेश बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। न सिर्फ आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सुविधाएं जुटाई जाएंगी, बल्कि हर एक तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली की सुविधाओं को भी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। यदि विकसित मध्य प्रदेश का ये जो परिकल्पना है साकार होती है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 2047 के मध्य प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक फोकस करने की बात कही है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने से लेकर रेल कनेक्टिविटी तक बढ़ाए जाने पर जोर दिया जा रहा है और यदि ये सपना साकार होता है तो 2047 में मध्य प्रदेश आपको बदला हुआ नजर आएगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।